अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं लेता आऊँगा। मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, जरूर बात करनी है। जी बताइए, क्या बात करनी है? मेरी रात जोया से बात हुई थी, बेचारी बहुत परेशान थी। वो सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है कि वो अपने माँ बाप के घर बैठी है, बल्कि तुम्हारे लिए परेशान है कि तुम अकेले कैसे रह रहे होगे। ये तो जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे पास हूं तो उसे थोड़ी सी तसल्ली हो। बेटा, उसके माँ बाप जिद लगा कर बैठे हैं कि जब तक तुम खुद नहीं जाओगे वो उससे यहाँ नहीं भेजेंगे। अगर तुम जा नहीं सकते तो एक दफा उसके बाप को फोन कर लो, हो सकता है वो इस तरह मान जाए। तुम खामोश क्यों हो? कोई जवाब तो दो मुझे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू घर पर अकेले हैं और मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान होंगे। मैं चाह रही थी कि जोया वापस आ जाए तो मैं अपने घर चली जाऊं। क्या करूं मैं? ना मैं उनको अकेला छोड़ सकती हूँ, ना मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकती हूँ। तुम ही बताओ क्या करूं? अम्मी अगर आप कहती हैं तो मैं फ़ोन कर लूँगा, जोया घर भी आ जाएगी। लेकिन अम्मी वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, ना मैं उसे खुश रख सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तो उसको तलाक देने के लिए तैयार। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा सलमान? इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी उसे? मजाक समझ रखा है? सारा तुम्हें शादी से पहले छोड़कर गया और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके तुम छोड़ना चाह रहे हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तलाक याफ्ता लड़की के साथ मुआशरा क्या सलूक करता है? वो लोगों के सवालों का क्या जवाब देगी कि क्यों तलाक दी तुमने उसे? तेरी जबान पे ये लफ्ज कैसे आया और उसने कैसे सुन लिया? क्या गुजरी होगी उस पे? मैं ममता के हाथों मजबूर हूं सलमान, वरना ये लफ्ज सुनने के बाद मैं अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाती। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूं, उनको फोन कर लो। अगर जाना पड़े तो चले जाओ और लेकर आओ मेरी बहू को वापस इस घर में, वरना मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी, तुमसे हर रिश्ता तोड़कर। जो तुम्हारे दिल में आए तुम करना। अम्मी मैम आपने ये फाइल्स देख ली? जी, अब आप भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ओके।
अगर जाना पड़े तो चले जाओ और लेकर आओ मेरी बहू को वापस इस घर में, वरना मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुमसे हर रिश्ता तोड़कर। प्लीज। सर आपने बुलाया? आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जिस तरह तुम मेहनत कर रही हो, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। अरे मिस सारा, बहुत भोली हैं आप तो। कोई बॉस अपने ख़ास एम्प्लॉय को ऑफिस टाइम के बाद घर बुलाता है तो क्यों कुछ आपको मिला, ये आपकी काबिलियत है, इसलिए कि मुझे तुम्हारी ये शक्ल अच्छी लगी थी। ये सरमत का फोन क्यों ऑफ जा रहा है? पता नहीं कहाँ पर है ये, पता नहीं पुलिस स्टेशन भी गया है कि नहीं। कैसे ढूंढूं उसे, कैसे राब्ता करूं? देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे नौकरी करनी है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। इतना तो तुम भी जानती हो कि बॉस मेरी बात कभी नहीं टालते, और फैसला तुमने करना है कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए या फिर नौकरी से हाथ धोना। समझी तुम? सलमान, बेटा मैं सुबह वापस जा रही हूँ। क्यों मम्मी, आप क्यों वापस जा रही हैं?
आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे पास ही रहेंगी। नहीं बेटा, तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं, ना मेरी, ना अपनी बीवी की, ना अपने अब्बू की। तुम्हारे साथ कोई हो ना हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अब्बू अकेले हैं वहां, बहुत परेशान है। इस वक्त मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ उनके पास। मैं भी तो अकेला हूँ मम्मी। तुमने ये आदत खुद डाली है, वरना तुम्हारी बीवी थी तुम्हारे पास। मगर अफसोस तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम आज भी उसकी यादों को दिल से लगाए बैठे हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई। बहुत बड़ी गलती की हमने तुम्हारी शादी जल्दी करके। खामखा एक अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद करते। देखो सलमान, अगर वाकई तुम जोया के साथ नहीं रह सकते, बेशक उसे छोड़ दो। ठीक कह रही। इस तरह कम से कम उसे अपना फैसला करने की आज़ादी तो होगी। ऐसे तो वो सारी जिंदगी किसी दूसरी लड़की की बेवफाई का बोझ अपने कंधों पे उठाए फिरेगी। सुबह जब तुमने मुझसे बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुम ठीक है। जब आप किसी के साथ रह नहीं सकते तो उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हेलो हेलो, क्या हुआ सलमान, खामोश क्यों है? आंटी के कहने पे कॉल कर लिया, लेकिन बात करने का दिल नहीं कर रहा शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
तो फिर क्या बात है? मैंने पूछना था कब आ रही हो वापस। मुझे वापस बुला रहे हैं या सिर्फ पूछने के लिए कॉल किया कि कब आ रही हूँ वापस? देखो जोया, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, लेकिन तुम आ जाओ अगर आना चाहती हो तो। तुम्हारा अपना घर है। घर मेरा है, लेकिन आप तो मेरे नहीं है ना। अगर आप मेरे होते तो मुझे ये बताने के लिए फोन नहीं करते रात में कि मुझे लेने नहीं आ रहे। सलमान, आपने तो एक दफा मुझसे नहीं कॉल करके पूछा कि मैं यहाँ पहुंची भी हूँ या नहीं। और अभी भी जानती हूँ, अपनी मर्जी से कॉल नहीं किया आपने, कल आंटी के दबाव पे कॉल किया। और सलमान, कुछ तो अहमियत दे मुझे कि मैं उस घर वापस आऊं। ऐसी भी क्या मसरूफियत है आपकी कि मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे लेने के लिए नहीं आ सकते आप? इसका मतलब है तुम नहीं आओगी? नहीं, इसका मतलब ये है कि अब आप मुझे लेने आएंगे। और ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरे माँ बाप की जिद है। पुराने जमाने के लोग हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, अपनी बेइज्जती फील होती है कि दामाद बेटी को ना लेने आए घर। इसे समझाऊं मैं आपको सलमान? तुम प्लीज समझाओ उनको, उनसे बात करो। तुम कहती हो तो मैं भी उनको कॉल कर दूंगा। मुझे सच सच बताएं, किसके कहने पे कॉल किया आपने? एक बार तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे तमाम सवालात का जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी शाहजी। अच्छा, बस शाहजी कुछ ऐसा कर दें कि वो इधर मुड़कर देखे भी ना। नहीं शाहजी, आप पर तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। जी जरूर, ये तो खुशनसीबी होगी हमारी। जी आप आ जाएं, मैं इंतजार करूंगी आपका। अरे जोया, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। किसके साथ आई हो? अकेली। बहुत अच्छा किया तुमने। चलो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही थी? देखो, एक बार मुझसे मिल लो, मैंने तुमसे सिर्फ बात करनी है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज मुझे परेशान मत करें। परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। एक बार
मिलो तो सही, फायदा तुम्हारा ही है। बेटा अब तुम संभालो अपने घर को, अपने शौहर को, और मैं जाऊं वापस अपने घर। आंटी मैं भी सिर्फ आपके कहने पर आई। पता नहीं सलमान को आपने कैसे कन्विंस किया कि वो मुझे कॉल करे, और मैं नहीं चाहती थी आपकी मेहनत ज़ाया हो। कैसे ना बुलाता तुम्हें, तुम्हारा शौहर है, और तुमने बहुत अच्छा किया आज उसके कहने पे वापस आ गई, वहां जिद लगाकर नहीं बैठ गई। आंटी जिद तो उनसे की जाती है ना जिनको आपकी परवाह हो। जिनको परवाह ही ना हो उनके साथ तो जिद करना अपने आप को शर्मिंदा करने वाली बात है। खैर अब तो मैं आ गई हूँ, और सलमान को छोड़े आप तो खुश है ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। हाँ बेटा मैं खुश। अच्छा मैं थक गई हूँ, थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ फिर बातें करते हैं। जी बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप शाहजी? बाबा इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैंने कोई बहुत अनहोनी बात कर दी है तुमसे? नहीं नहीं, आपने ऐसी बात तो नहीं की, मगर क्या? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या जवाब दूं। अगर आप मुझे कुछ सोचने का टाइम दें तो। हाँ बाबा अच्छी तरह सोच समझ लो, आखिर वो तुम्हारी बेटी है, फैसला तो तुमने करना है ना। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, बाबा मैंने तुम्हें अपना समझकर बात की है। मुझसे अच्छा रिश्ता तुम्हें अपनी बेटी के लिए कहीं से नहीं मिलेगा। बहुत खुश रखूंगा उसे, और तुम्हें भी कभी परेशान नहीं होने दूंगा। हाँ मैंने पार्टी से भी बात कर ली है, बहुत जल्दी तुम्हें असेंबली में पहुंचवा दूंगा। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ बाबा अब मैं झूठ बोल के अपनी आखिरत थोड़ी खराब करूंगा। बस तुम अपने आप को असेंबली के दरवाजे तक समझो। शाह जी अगर आप ये काम कर देना तो मैं जिंदगी भर आपकी मुरीदनी बनकर रहूंगी। बाबा बस जल्दी से फैसला करके अब मुझे बताओ कि मैं निकाह के लिए कब आऊं? वो तो ठीक है शाह जी, अगर मैं सोच रही हूं कि ये असेंबली तो किसी वक्त भी टूट सकती है। शाह जी अगर आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दें कि मेरे दिल से बुढ़ापे का डर निकल जाए, मतलब कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस। शाह जी आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूं? अरे बाबा बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं, बस तुम आलिया को शादी का जोड़ा पहनाओ, मैं तुम्हारे लिए घर के कागजात तैयार करवाता हूं। बहुत जल्दी मुलाकात। सुने तो, उस लड़के का बंदोबस्त कर दिया है आपने कि नहीं? हाँ बाबा वो लड़का हमारे बंदों के पास है, इधर हमारा निकाह होगा और उधर उसका काम तमाम हो जाएगा। ऐसा क्या होने लगा हमारे घर में? मैं दादी बनने वाली हूँ। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझसे क्यों छुपाई? अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम ताया बनने वाले हो और सालार बाप। मैंने एक और फैसला भी किया है।
लेकिन सबको सुनाने से पहले मैं तुमसे मशवरा करना चाहती हूँ। वो सालार के वलीमे की तकरीब करना चाहती हैं। जिब्रान, आप माँ जी को साफ साफ मना कर दें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे मशवरा नहीं मांगा, अपना फैसला सुनाया। उसे मैंने ऑफिस जाने की इजाजत दी है और वो ऑफिस जरूर जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर आज तक तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई तो आइंदा भी नजर नहीं आएगी। बेटा, तुम्हें सलमान का ख्याल रखना होगा। उसे माजी की तल्ख यादों से निकालकर ज़िंदगी में वापस लाना होगा। आंटी, तो आप ही बता दें मैं ये सब कैसे करूं? सलमान तो 2 रस्मी जुमलों के अलावा मुझसे कोई बात ही नहीं करते। कितने कितने दिन इस घर से खामोशी नहीं टूटती आंटी। बेटा, तुम कोशिश करोगी तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कब से तो कोशिश कर रही हूँ, तो मैं भी हिम्मत हारने लगी। बेटा, अगर तुम भी हिम्मत हारोगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें अपनी कोशिश जारी रखना होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी। पता नहीं कब आएगा वो दिन, कब मैं कामयाब होंगी। जब तुम दोनों के बीच में बच्चा आएगा सब ठीक हो जाएगा, तब देख लेना। औलाद सब कुछ बदल देती है, सलमान भी बदल जाएगा। फिर अपने माजी के बजाय अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा। आंटी, मैं ऐसी कोई खुशफहमी लेकर इस घर पे वापस नहीं आई। सच बताऊं तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए और अपने माँ बाप की खुशी के लिए वापस आई। सलमान से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं अब। प्लीज आप भी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा जिस पे मैं पूरा ना उतर सकूं। बेटा, ये इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? आपको नहीं पता है मैं बातें क्यों कर रही हूँ। मेरे माँ बाप इतने सख्त परेशान है मेरी वजह से, मैं आपको नहीं बता सकती आंटी। एक जिद की उन्होंने, एक छोटी सी जिद। सलमान से कहा कि हमारे पास आ जाओ। ये नहीं आए। क्या इज्जत रहेगी मेरी मेरे माँ बाप के सामने? आखिर मुझे ही लौट कर आना पड़ा खुद। समझ सकती हूँ मैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सलमान ने गलत किया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि सलमान ऐसा कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था पहले। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगी, उससे बात करूंगी और वो मेरी बात मानता है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो, क्या बात? वो लड़की सारा कहाँ है? वो कोई खबर है उसका? कुछ पता है आपको? नहीं। वैसे भी वो किस मुंह से आएगी हमारे सामने? सारे खानदान की खुशियों को खा गई है। माँ बाप को तो उसने जीते जी मार दिया, हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। इसे कैसे किया उसने? सूरत से तो इतनी मासूम लगती है, क्यों करेगी वो ऐसी हरकत? तुमने कहाँ देखा उसे? वो सलमान की लाइब्रेरी साफ कर रही थी तो उनकी बुक में पिक्चर पड़ी थी उसकी, वहीं देखा। हेलो जी सलार। तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? सारा, तुमने तो ऑफिस सिर्फ वक्त गुजारने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ ऑफिस ही बन गया है। ऐसा ही है ना? सलार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसे मैं अच्छी तरह निभाऊं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज हम डिनर बाहर करेंगे, लेकिन शायद तुम भूल गई। बिल्कुल भी नहीं भूली मैं, मुझे याद है। बस थोड़ा काम था, अब मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। एनीवेज इट्स ओके।
जब भी फ्री हो तो आ जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्यों खड़ी है? मैं बस वो कैब का वेट कर रही थी, आती ही होगी बस। कैंसिल करवा दो, इतनी रात को कैसे जाओगी? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको वैसे ही तकलीफ होगी। तकलीफ मुझे तब होगी जब मैं तुम्हें इतनी रात को यहाँ अकेले छोड़कर चली जाऊंगी। चलो मेरे साथ, मुझे रास्ते में कॉफी भी पीनी है, तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। चले, ठीक है, आ जाओ। तुम अपने गुनाहों का खुद सबूत हो, और मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगी जब तक तुम खुद अपने गुनाहों का इकरार अपनी जबान से नहीं कर लेते। आपने कभी उसे गौर से देखा है? ऐसा लगता है उसकी आंखों में बदले की आग दहक रही। अब सारी जिंदगी, हर पल, हर लम्हा तुम खौफ में मुब्तला रहोगे। जो तुमने अपने चेहरे पे ये शराफत का नकाब ओढ़ा है ना, इसे मैं इस तरह उतारूंगी जिस तरह जिस्म से खाल उतारते हैं। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, आखिर आप उससे इतना डरते क्यों हैं?